माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के अब माओवादी संगठन में विरोध सामने आ रहा है और इस बात की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की है। वहीं बस्तर आईजी ने बयान जारी करके बताया कि माओवादी संगठन में अब आंतरिक कलह की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों तेलुगु केडर विजय रेड्डी व उनके साथियों के द्वारा राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर पर डिवीजन कमेटी के एसीएम विजय निवासी दक्षिण बस्तर को मार डाला गया था और कारण गद्दारी और विश्वासघात का होना बताया गया था। माओवादियों के बीच निर्मित हुई आंतरिक कलह के चलते बाहर राज्य के माओवादी संगठन के बड़े केडर्स के नेता अब स्थानीय केडरों की हत्या कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वर्ष 2024 में माओवादियों को लगातार हो रहे नुकसान से बड़े माओवादियों के लीडर बौखलाए हुए हैं और निचले केडर्स पर विश्वासघात करने को लेकर हत्या करके आपसी में विद्रोह की स्थिति बनी है। वहीं बस्तर आईजी ने स्थानीय माओवादियों से एक बार फिर अपील की है और कहा है कि अगर जान बचाना चाहते हैं तो वे आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट आएं। वहीं विगत 8 महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बलों के द्वारा तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्य के माओवादी केडर DKSZC सदस्यों में TSC सदस्य, CRC कमांडर, DVCM, ACM, PPCM के शीर्ष माओवादी केडर्स के शव विभिन्न मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा बरामद किए जा चुके हैं और अब तक कुल 150 से भी अधिक माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं बस्तर आईजी ने कहा कि माओवादियों के बाहर राज्यों के बड़े केडर्स के द्वारा बस्तर के स्थानीय माओवादी केडर्स को एक मानव सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करते हुए बाहरी राज्य के शीर्ष माओवादी केडर्स के द्वारा सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान स्थानीय माओवादियों को सामने करके पीछे से मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और सामने स्थानीय केडर्स को मरने के लिए छोड़ देते हैं और घटना के बाद स्थानीय माओवादी केडर्स के ऊपर संदेह करते हुए उनकी हत्या कर रहे हैं। और अब ऐसे स्थानीय माओवादी केडर से पुलिस प्रशासन ने अपील की है और कहा है कि माओवाद संगठन से तौबा कर आत्मसमर्पण के लिए सामने आए और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए मुख्य धारा से जुड़े। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। विगत लगभग 30-40 वर्षों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे बाहर राज्य के सीनियर माओवादी कैडर द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय माओवादी कैडर को सामने करके पीछे से अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर माओवादी कैडर जोगन्ना, रणधीर, सागर एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा का रहने वाला अन्य सीनियर माओवादियों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। इस कारण से बाहर के माओवादी लीडर्स द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। अंदरूनी कलह एवं विद्रोह की स्थिति भी निर्मित हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का एरिया कमेटी मेंबर दक्षिण बस्तर के निवासी विजय मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर खुद उनके संगठन के कैडर्स द्वारा हत्या कर दिया गया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति से बचना होगा, अभी भी हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील करना चाहते हैं, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें और अपना जान बचा लें।